नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2017 हिंदी प्रश्न पत्र, इसका व्याख्यात्मक हल। राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता की जो भर्ती है उस प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक हल है ये हिंदी विषय का। जो परीक्षा तिथि थी इसकी 3/11/2019 में ये परीक्षा संपन्न हुई। तो हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो इस परीक्षा में प्रश्न आए हैं, और सभी प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन की उद्गीत है, यह उद्घोष है। यानी यह कथन किसका है? और सही उत्तर है ए, महादेवी वर्मा जी का यह कथन है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन की उद्गीत है, यह कथन महादेवी वर्मा का है। छायावाद के संबंध में अन्य विद्वानों के कथन हैं। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जयशंकर प्रसाद का कथन है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। रामविलास शर्मा जी कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। तो छायावाद के संबंध में विद्वानों के कथन है, परिभाषाएं ये। प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? और सही उत्तर है बी, शमशेर बहादुर सिंह ने। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से पहले शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी। अंधेरे में, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस एवं अंतःकरण का आयतन जैसी प्रसिद्ध कविताएं इसी काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, और वो है एक, कल्पना का अतिरेक। कल्पना का अतिरेक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, यह छायावाद की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। और सही युग्म है सी, सहचर है समय, यह कृति रामदरस मिश्र की है। सहचर है समय रामदरस मिश्र की आत्मकथा है, यह सही युग्म है। इन दिनों कुंवर नारायण की काव्यकृति सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास है। फिलहाल अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। तो सही युग्म है सी, समय है सहचर रामदरस मिश्र की आत्मकथा है, बाकी सभी इसमें गलत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? और सही उत्तर है बी, वंशीधर शुक्ल। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। यह पंक्ति अवधि सम्राट कवि वंशीधर शुक्ल की रचना है। उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जैसी कालजयी पंक्तियों की रचना करने वाले कवि वंशीधर शुक्ल हैं। वंशीधर शुक्ल एक अवधि कवि हैं। प्रश्न है, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? और सही उत्तर है डी, तार सप्तक। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है, जिसका प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के संपादकत्व में हुआ। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक का प्रकाशन हो चुका है। तार सप्तक, इसका समय है सन 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक सन 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक सत्र 1979।
अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रश्न है, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। नहीं पर भी ध्यान देना है कि नहीं है, और सही उत्तर है ए, जयद्रथ वध। द्विवेदी युगीन रचनाओं में जयद्रथ वध महाकाव्य नहीं है, यह काव्य ग्रंथ है। इसकी रचयिता मैथिल शरण गुप्त जी हैं। गुप्त जी का साकेत महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य व प्रबंध काव्य है। प्रश्न है, रामदरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? और सही उत्तर है बी, आग की हंसी। आग की हंसी इनका एक काव्य संग्रह है। इस रचना के लिए सन 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदरस मिश्र को प्राप्त हुआ है। रामदरस मिश्र के अन्य काव्य संग्रह हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन, एक नदी बन गया। अगला प्रश्न है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना है जीवन की। यह पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? और सही उत्तर है डी, रहस्य सर्ग से। ज्ञान भिन्न है, ये पंक्तियां हैं जो कामायनी के रहस्य सर्ग से ली गई हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है और इसमें 15 सर्ग हैं। सर्गों के नाम हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन लेखक हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, संगीत सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य है यह, आनंद अरुणोदय। तो सभी रचनाएं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की रचनाएं हैं। कथन है, पंक्ति है, शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। यह पंक्ति किस कृति से ली गई है? और सही उत्तर है डी, मधु कलश, जो हरिवंश राय बच्चन की रचना है उससे ली गई है। शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। यह पंक्ति मधु कलश काव्य से ली गई है। यह हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति है। मृदु भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला, यह मधुशाला से ली गई है। ये भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पड़ता पाला, यह भी रचना है जो हरिवंश राय बच्चन की है और कृति मधुबाला। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? और सही उत्तर है सी, कुरुक्षेत्र। दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ। इसमें युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध काव्य है जिसे गीत नाट्य भी कहा गया है। इस रचना में पुरुरवा और उर्वशी के माध्यम से कवि कामाध्यात्म की दुनिया रचता है। रश्मिरथी इनका अन्य प्रबंध काव्य है जिसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। सामधिनी में इनका 1941 से 1946 के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं काव्य के रूप में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? खंड के नाम बताने हैं और ये पंत जी की कृति है। और सही उत्तर है ए, बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य दो खंडों में विभाजित है। इस रचना में अरविंद दर्शन की छाया है। इसमें अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया है। इस रचना पर पंत को सोवियत भूमि पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार ने मिला है। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है डी, उपन्यास। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। इनका एक अन्य उपन्यास है अतकिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की
पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख करना है कि हरिवंश राय की काव्यधारा कौन सी है, और सही उत्तर है बी हालावादी। बच्चन प्रेम व मस्ती की काव्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल। अगला प्रश्न है जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है, और सही उत्तर है ए ऊषा प्रेमवदा। जिंदगी और गुलाब के फूल ऊषा प्रेमवदा का कहानी संग्रह है। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972 ईस्वी। मृणाल पांडे की कहानी संग्रह है शब्दवेदी 1980, दरमियान 1977 ईस्वी, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983 ईस्वी। चित्रा मुद्गल की कहानी संग्रह है जहर ठहरा हुआ है सन 1980, लाक्षागृह 1982 ईस्वी, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में एक एवं 11 लंबी कहानियां सन 1987 ईस्वी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जिनावर 1996, भूख 2001, लपटें सन 2002। मृदुला गर्ग का कहानी संग्रह है कितनी कैदें 1975 ईस्वी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डिफोडिल जल रहे हैं 1978, ग्लेशियर से सन 1980, उर्फ सैम 1986, समागम 1996, मेरे देश की मिट्टी आहा सन 2001। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का जो आधार है वह क्या है, और सही उत्तर है बी कृषक जीवन। गोदान की जो उपन्यास की मुख्य कथा है उसका आधार है वो कृषक जीवन है। प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण जो किया गया है वो मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास वरदान में है। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण निर्मला में है। अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण रंगभूमि में है। ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। प्रश्न है अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है, और सही उत्तर है डी बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास बूंद और समुद्र है। इसका प्रकाशन सन 1956 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। अमृत और विष का प्रकाशन सन 1996 ईस्वी में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण है। एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य भागवत सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। मानस का हंस सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास है, और ये सभी उपन्यास हैं जो अमृतलाल नागर के हैं। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। सामाजिक उपन्यास है अमरबेल, इसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। कुंडली चक्र, अचल, मेरा भाई इनका सामाजिक उपन्यास है। वैसे तो ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं ये। इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुंडार, माधव जी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम। तो ये सभी वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। प्रश्न है निम्न में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है, और सही उत्तर है सी अनाम दास का पौधा। अनाम दास का पौधा उपन्यास की कथा वस्तु औपनिषदिक युग से परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। इसकी रचना 1976 ईस्वी में छांदोग्य एवं ब्रह्मण्यज्ञ के आधार पर हुई है, और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, और सही उत्तर है डी गोपाल राम गहमरी। व्यक्तिवादी उपन्यासकार की परंपरा में गोपाल राम गहमरी नहीं है, ये जासूसी उपन्यासकार हैं। इन्हें हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून,
है। बाकी सभी क्या है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं और सही उत्तर है बी श्रीनिवास दास। आचार्य शुक्ल ने हिंदी के प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास को माना है। इन्होंने परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा जिसका समय है सन 1982 ईस्वी। श्रद्धा राम फिल्लौरी कृत उपन्यास भाग्यवती को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास अंगूठी का नगीना तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी लवंगलता व आदर्श वाला है। प्रेमचंद्र का उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि और गोदान। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है और सही उत्तर है सी सोना माटी। सोना माटी सन 1983 ईस्वी मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। यह विवेकी राय का उपन्यास है। इसमें गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र की जनजीवन का चित्रण है। हरिया हरकुलिस की हैरानी, कसब, कौन हूँ मैं मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। हरिया हरकुलिस की हैरानी जो सन 1994 ईस्वी में कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। कसब क्या जाने 1987 ईस्वी में एक प्रेम कथा है। कौन हूँ मैं सन 2000 ईस्वी में प्रसिद्ध भुवाल सन्याल के केस पर आधारित है। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है, उसका चयन करना है और सही उत्तर है डी करवट राजेंद्र यादव। करवट अमृतलाल नागर का उपन्यास है, न कि राजेंद्र यादव का। अंधेरे के जुगनू रांघे राघव, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, वे दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अधोलिखित में से एक उपन्यास जो है वो नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है और उसे बताना है कौन सा है और सही उत्तर है सी सात नदियां एक समंदर। सात नदियां एक समंदर नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इनकी अन्य उपन्यास है शालमली, ठीकरे की मगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइयां जान, जीरो रोड, अजनबी, जरीरा, बहिस्ते जहरा आदि। वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, धीरे समीरे, तुम्हारी रोशनी, 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद, धूल पौधों पर आदि। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का उपन्यास है और टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है। प्रश्न है, फर्नीशरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण किया गया है और सही उत्तर है डी जुलूस। फर्नीशरनाथ रेणु के उपन्यास जुलूस जिसका समय है 1965 ईस्वी, इस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण किया गया है। मेला आंचल 1954 ईस्वी है। इसमें पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा है। दीर्घतपा 1963 ईस्वी में भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है तथा पलटू बाबू रोड में पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन का चित्रण किया गया है। प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद्र के संबंध में उक्त कथन है। सही उत्तर है सी आचार्य शुक्ल का यह कथन है। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद्र के संबंध में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और सही उत्तर है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। त्रिशंकु जो कहानी संग्रह है इसके रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। त्रिशंकु 1978 ईस्वी कहानी संग्रह के रचनाकार मन्नू भंडारी हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, 3 निगाहों की एक तस्वीर 1968, गीतांजलि श्री की कहानी है अनुगूंज 1995, वैराग्य 1999 तथा अज्ञे के कहानी संग्रह है विपथगा, कोठरी की बात, जयदौल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप, शरणार्थी, परंपरा। मृणाल पांडे के कहानी संग्रह है दरमियान,
शब्द विधि, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत और त्रिशंकु अज्ञे की आलोचना विधा की एक रचना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? और सही उत्तर है चौखट और पीली आंधी उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। इसमें दो उपन्यास दिए हैं, चौखट और पीली आंधी, ये दोनों ही कमलेश्वर के नहीं हैं। कितने पाकिस्तान और डाक बंगला, ये चौखट के लेखक द्रोणवीर कोहली व पीली आंधी की लेखिका प्रभा केतान है। काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर के उपन्यास हैं। आयोग ने उत्तर को गलत माना है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सुमेलन करना है और सही उत्तर है श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। मायाविनी गोपाल राम गहमरी पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद मिश्र। पैरों में पंख बांधकर, ये एक यात्रा वृत्तांत है, इसके लेखक कौन है? और सही उत्तर है ए रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इनके एक यात्रा वृत्तांत है इनका उड़ते चलो उड़ते चलो। भगवत शरण उपाध्याय का यात्रा वृत्तांत है वह दुनिया में, कलकत्ता से पैकिंग है। तथा राहुल साकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड। निम्नलिखित में से एक रेखा चित्र का तत्व नहीं है और सही उत्तर है सी अभिनेता। अभिनेता नहीं है इसमें। वर्ण विषय, चित्रघटन, उद्देश्य रेखा चित्र के तत्व हैं। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलन करना है। करबला मुंशी प्रेमचंद्र का नाटक है। अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र। कामना जयशंकर प्रसाद और वरमाला गोविंद वल्लभ पंत का उपन्यास है। मुंतकबुत्तवारीक पुस्तक के लेखक कौन है? और इस पुस्तक के लेखक हैं मुंशी सदासुख लाल। इनकी प्रमुख रचना है सुख सागर। लल्लू लाल की रचना बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका है। सदल मिश्र ने नासिकोतोपाख्यान या चंद्रावली की रचना की तथा ईशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी और इस रचना का दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। प्रश्न है, स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है, उसका चयन करना है और सही उत्तर है ए पिछले पन्ने की औरतें। यह शरद सिंह की कृति उपन्यास है। औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा, खुली खिड़कियां मैत्रेयी पुष्पा की आलोचनात्मक कृति है। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, उसका चयन करना है और सही उत्तर है डी अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर। यह युग्म इसमें गलत है। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। करबला मुंशी प्रेमचंद। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती। रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक हैं और सही उत्तर है बी विवेकी राय। जुलूस लिखा है 1970 ईस्वी। रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय हैं। इनका एक रिपोर्टाज बाढ़ 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 भी है। रिपोर्टाज है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल है। धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा नाम से सन 1972 ईस्वी में रिपोर्टाज लिखा। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, सही नहीं है और सही उत्तर है डी महायोगी शिव प्रसाद सिंह। यह अरविंद की जीवनी है और उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी है। महायोगी शिव प्रसाद सिंह का युग्म सही नहीं है क्योंकि शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी लिखी है, बाकी इसमें गलत है। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति है और सही उत्तर है बी देश देशांतर। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति देश देशांतर है और इसका समय है सन 1992 ईस्वी में लिखा गया। दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय। ये डायरी लेखन। क्या खोया क्या पाया
श्री रामेश्वर टाटिया की डायरी है, सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? और सही उत्तर है डी, जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त को हिंदी आलोचनात्मक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि गुप्त जी नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक हैं। शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में आते हैं। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र या आत्मकथा किसका है? और सही उत्तर है ए, बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम जो आत्मकथा है वह बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक है। इसकी रचना सन 1641 ईस्वी में हुई। राहुल साकृत्यायन लिखते हैं, मेरी जीवन यात्रा 1946 ये आत्मकथा है। वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह 1948। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री लिखते हैं, मेरी आत्मकहानी सन 1963 ईस्वी। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर के द्वारा रचित है, वो कौन सी है? और सही उत्तर है बी, जलती हुई नदी। ये 3 भागों में प्रकाशित है और यह कमलेश्वर की आत्मकथा है। इसकी रचना 1999 ईस्वी में हुई। भाग 1 में लिखा गया जो मैंने जिया 1992 ईस्वी। भाग 2 यादों का चिराग 1997 ईस्वी की रचना है। और जूठन 1997 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, नाम इसलिए बड़ा है, कथन है, ये पंक्ति है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। यह कथन किसके द्वारा लिखित है? और सही उत्तर है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह कुटज से उद्धृत है। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इनके अन्य निबंध हैं सुनो भई साधो, कहत कबीर, तुलसीदास, चंदन घिसे, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी। श्रीलाल शुक्ल के निबंध हैं अंगद के पांव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, खबरों की जुगाली, अगली शताब्दी का शहर। अगली शताब्दी का शहर। रामदरस मिश्र के निबंध हैं संग्रह कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख आदि। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? और सही उत्तर है डी, राक्षस नंद का मंत्री, बी, कल्याणी मगध की पटरानी है। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के सभी पात्रों के विषय में कल्याणी मगध की पटरानी है। यह कथन गलत है, क्योंकि कल्याणी मगध की राजकुमारी है, जबकि अलका गांधा राजकुमारी है। कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। यह नाटक के पात्रों में सही है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? और सही उत्तर है सी, भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है। भाषा के संबंध में जो प्रयुक्त कथन है शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, यह कथन गलत है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है। भाषा जो है वो अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा व्यवहार सामाजिक है। बाकी कथन सभी क्या है? सही हैं। वत्स ध्वनियों के उच्चारण हैं ए, जी हाँ की नोक दंत पंक्तियों की ऊपरी भाग को स्पर्श करती हैं। वत्स ध्वनियाँ। वत्स ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। वत्स व्यंजन है न, स, र और ल। री ध्वनि है और सही उत्तर है बी, मूर्धन्य। री ध्वनि है, मूर्धन्य है। ड, ढ उच्छित व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं तथा पार्श्विक व्यंजन है ल। संघर्षी व्यंजन को ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। श, श, ह वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? और सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 351। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की जो है
व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 345 में किसी राज्य या विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक भाषाओं को या उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उस पर पहले ठीक किया जाता था। अनुच्छेद 349 में संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति या पूर्व अनुमति है जो उसके आधार पर राजभाषा आयोग तथा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा। इसके बाद ही उसे संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं? और सही उत्तर है सिंह, छोटा और अंग अंग अंग। ध्वनियाँ अयोगवाह हैं। अ, आ, क, ख यह कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ड और ढ उच्चित व्यंजन या गौण व्यंजन कहते हैं। जो हिंदी की अपनी मूल ध्वनि है, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है, उसका चयन करना है। लेखा परीक्षा, दुर्भिसंधि, सम्मति और रिश्वत। सही उत्तर है सी, सम्मति। युग्म है वो गलत है। आम सहमति, लेखा परीक्षक, दुर्भिंध और रिश्वत, इस तरह से इनका होगा। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं और सही उत्तर है डी, ड और ध। यह महाप्राण ध्वनियाँ हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ प्राण वायु प्रयुक्त होता है उसे महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। क, ग, च, ज, प, ब अल्प प्राण ध्वनि है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अल्प प्राण वायु प्रयुक्त होती है उन्हें अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसका चयन करना है। और सही कथन है ये सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं, यह कथन सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। सघोष व्यंजन वर्ण के तीसरा, चौथा, पांचवा एवं वर्ण अंतस्थ व्यंजन य, र, ल व ह इसके अंतर्गत आते हैं। यह कथन सही नहीं है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, सही उत्तर है बी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जबकि ज्ञानम परम ध्येयम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई का अहर्निशम सेवा महे डाक तार विभाग तथा योग क्षेम व्यायाम भारतीय जीवन बीमा निगम का ध्येय वाक्य है। प्रश्न है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में एक कथन असत्य है, उसका चयन करना है। और सही उत्तर है डी, वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है। यह कथन इसमें से गलत है। निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? और सही उत्तर है सी, अव्यय। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द माना जाता है, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विकारी शब्द है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। प्रश्न है भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। और सही उत्तर है ए, भर्तृहरि। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से भर्तृहरि सम्मिलित नहीं है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन मुनित्रयी के नाम के विद्वानों में प्रसिद्ध हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इसमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? और सही उत्तर है सी, बघेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इसमें बघेली सम्मिलित की जाती है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली आती हैं। मारवाड़ी वो राजस्थानी भाषा की बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त है? और सही उत्तर है डी, ई हार्वेस्टिंग नहीं है, इंटरनेट से प्राप्त नहीं है। ई हार्वेस्टिंग सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है। ई लर्निंग, ई बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी सेवा हम इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। शब्द की परिभाषा है
क्या है? सार्थक ध्वनि समूह। दिए गए विकल्पों में शब्द की परिभाषा सार्थक ध्वनि समूह है, उन्हें शब्द कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई है वो वाक्य है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई है वो शब्द है। पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। प्रश्न है, विशिष्ट पदरचना रीति किस आचार्य का कथन है? और सही उत्तर है वामन। विशिष्ट पदरचना रीति का कथन है जो आचार्य वामन का है। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शानी कुंतक का है। सहृदय हृदय या लादिश शब्दार्थ मृत्यु काव्य लक्षणम ये आनंद वर्धन का कथन है। प्रश्न है, कथन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो हृदय को परदुख कातर या परम दुख संवेदनशील न बना सके, उस साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। और यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। व्यंग जीव है, कवित्व है, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णे व्यंग प्रसंग। और यह कथन है प्रताप शाही जी का। यह कथन दिए गए हैं, रस व्यक्तिम परिपक्वता जाने रसिक नौर, यह विकारीदास का कथन है। होत कवत में चतुराई जगत राम बस होई, यह कुलपति मिश्र का कथन है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, सही उत्तर है बी अरस्तु। लॉन्जाइनस ने दिया है उदात्तता का सिद्धांत, कॉलरिज का है कल्पना और टी.एस. इलियट का है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? और सही उत्तर है सी अभिनव गुप्त ने दिया है। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत आचार्य अभिनव गुप्त का है। इनका दार्शनिक मत है वो शैव दर्शन है। कुछ संप्रदाय आचार्य और उनके दार्शनिक मत हैं। आचार्य भट्ट लोलट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद आरोपवाद और दर्शन है मीमांसा दर्शन। आचार्य संकुक का अनुमतिवाद न्याय दर्शन, आचार्य भट्ट न्याय भुक्तिवाद भोगवाद और यह भी सांख्य दर्शन। रस निष्पत्ति के संबंध में भावक तत्व भोजक तत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की है? और सही उत्तर है बी भट्ट नायक। रस निष्पत्ति के संबंध में भावक तत्व और भोजक तत्व की व्यापार की उद्भावना आचार्य भट्ट नायक ने की है। दिए गए सभी क्या है? भरतमुनि के रस निष्पत्ति के व्याख्याकार हैं। संकुक ने दिया है अनुमाप्य अनुमापक या अनुमतिवाद है। भट्ट लोलट उत्पादक उत्पत्ति, अभिनव गुप्त का है व्यंग व्यंजक अभिव्यक्तिवाद। वयोस्न रूप प्रथमस्तु वेशानुरूपम गति प्रचारम, औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? और सही उत्तर है डी आचार्य भरतमुनि। काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? और सही उत्तर है डी वामन। काव्यालंकार सूत्र वामन की रचना है। वामन ने स्वयं इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका समय 8वीं सदी के उत्तरार्ध माना जाता है। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा है तथा जयदेव ने चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की और दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रशक्षते, ये कथन किस आचार्य का है? और सही कथन है दंडी। यह कथन परिभाषा है काव्य की। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रशक्षते, ये कथन आचार्य दंडी का है और दंडी की ग्रंथ काव्यदर्श में यह उल्लेख किया है। अंगशता स्तवालंकर्मश्च कट्टकादिवतम आचार्य मम्मट, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति आचार्य वामन, ननु शब्दार्थो काव्यम आचार्य रुद्रट का परिभाषा है। अदोसो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, उक्त कथन किस आचार्य का है? और सही उत्तर है बी आचार्य हेमचंद्र। निर्दोषा लक्षणवती सरीति गुणाभूषणा जयदेव, सहृदय हृदयाला शब्दार्थ्यम काव्य लक्षणम आनंदवर्धन, वाक्यम सात्मक काव्यम विश्वनाथ। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? और सही उत्तर है जॉन बार्थ।
जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? और सही उत्तर है बी इलियट। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं है, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन इलियट का है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं द वेस्टलैंड, द सेक्रेड वुड, द कॉकटेल पार्टी। अगला प्रश्न है अमित झरत अमीय झरत चहु ओर से नयन ताप हर लेत, राधा जू के वंदन चंदन चंद उदित कहे हेत। उसमें उदाहरण में अलंकार बताना है और सही उत्तर है सी प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है विलोम या उल्टा। वस्तुतः यह भी उपमा का ही एक विशेष भेद है, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय करके अथवा प्रसिद्ध उपमेय को उपमान करके समानता दिखलाई जाए। इस प्रकार उसे उपमान उत्कृष्ट बनाया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। उपमा अलंकार में जो प्रसिद्ध उपमान रहता है, प्रतीप में वही उपमान उपमेय हो जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्यकारों साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। और सही उत्तर इस प्रकार है। आई ए रिचर्ड्स ने दिया है मूल सिद्धांत, अरस्तू का है अनुकरण, टी.एस. इलियट का है निर्वैयक्तिकतावाद और कॉलरिज का है कल्पना सिद्धांत। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया और सही उत्तर है बी गारसा द तासी ने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसी द तासी ने किया। गारसा द तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखित है। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका क्रमशः प्रकाशन जो हुआ है, पहला प्रकाशन हुआ इसका 1839 ईस्वी और द्वितीय हुआ 1847। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? और सही उत्तर है ए पृथ्वीराज रासो को वो अप्रामाणिक मानते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल ने यह कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? और सही उत्तर है सी पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा जो रचना है उसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्मू सामचरु पयमचरु महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया। और सही उत्तर है सिद्ध। सिद्धों की भाषा और वाणियों को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। इनकी रचना है सरोज व्रज, राहुल भद्र नामों से जाना जाता है। यह सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? कवि जहाँ पे नाम आएगा हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपनी साहित्य रचना के कौशल की धाक जमाना चाहते थे। और सही कथन है सी केशव दास के विषय में यह कथन है। केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। आचार्य शुक्ल यह कथन केशव दास के विषय में कहते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर के हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को सम्मिलित किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का
प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा वो किसके द्वारा लिखा गया? और सही उत्तर है सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो पुस्तक है उसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें सर्वोच्च स्थान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ये तीनों ग्रंथ हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित हैं। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर बंद व्यद गरजे, बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है और सही उत्तर है बी, गोरखनाथ। पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग हैं? और सही उत्तर है डी, 69। इसके लेखक चंद्रबरदाई हैं। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद्रबरदाई को छप्पर छंद बहुत अधिक प्रिय था। आचार्य शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? और सही उत्तर है ए, बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन नाम दिया है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने, सिद्ध सामंत राहुल साकृत्यायन ने और चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम जो दिया है वो किसने दिया है? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। सुमन राजे ने भी आदिकाल को आधार काल नाम दिया है और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल का नाम वह कलाकाल कहा है। प्रश्न है, साहित्य को जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब माना है और माना है शुक्ल जी ने। कुछ कथन है, अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता को अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, उसका चयन करना है और सही है। लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है, यह कथन इसमें सत्य है। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? और सही उत्तर है सी, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है, यह कथन इसमें गलत है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था संतरास कुंठा अंकित की गई है। व्यक्तिगत स्नेह स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है, यह अंधा युग की विशेषताएं हैं। जकी उपनाम से तखल्लुस से कौन से प्रसिद्ध कवि उर्दू में गजलें लिखते थे? और सही उत्तर है बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जकी उपनाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रसिद्ध कवि उर्दू में गजलें लिखते थे। इनके गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी था। रत्नाकर इनका उपनाम है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी और वीराष्टक आदि। भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? और सही उत्तर है डी, धनपाल। भविष्यत कथा के रचनाकार धनपाल हैं। इस रचना का समय 10वीं शताब्दी है। यह अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं। सोम प्रभु सूरी की रचना कुमार पाल प्रतिबोध है। कनकांतर मुनि की रचना करंकंडू चर्यु है। प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? और सही उत्तर है सी, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, यह कथन इसमें गलत है। इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है। शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, ये सभी प्रगतिवाद के संदर्भ में सही है। सुमेलित करना है कि रचनाओं को गोरखनाथ और उनका युग, ये राघ्य राघव की रचना है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त वर्धमान। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो रचना है उसके लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी।
इनकी निबंधात्मक रचनाएं हैं आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। अगला प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? और सही उत्तर है डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? और सही है श्री नंददास तथा चतुर्भुजदास। वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में नंददास तथा चतुर्भुजदास कथन असत्य है। कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद तथा कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास, चतुर्भुजदास विट्ठलनाथ के शिष्यों में आते हैं और ये सभी हैं अष्टछाप के कवि हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान का नाम है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। निम्नलिखित रचनाओं रचनाकारों में से सही विकल्प हैं और सही है सी भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। कर्णाभरण, गोविंद कवि, रतन हजारा, रसनिधि, पृथ्वी सिंह, रस रहस्य, कुलपति मिश्र, रसभूषण, याकूब खां और ललित ललाम मतिराम की रचना है। तुलसी गंग दुनो भये सुकुवन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है? और सही उत्तर है डी भिखारी दास। तुलसी गंग दुवो भये सुकुवन की सरदार, यह भिखारी दास का कथन है। कुछ विद्वानों भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दाह से केशवदास का है। आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियां सेनापति का कथन है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में भिगो रही, अंबट पनघट में डुबो रही ताराघर टूषा नागरी, यह कथन उद्धरण में प्रयुक्त अलंकार है सी रूपक। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के 3 भेद हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक, परंपरित रूपक। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा हुआ है? और सही उत्तर है सी स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा हुआ है। यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना के किनारे बांस की झोपड़ी टट्टे झोपड़ी बनाकर रहते थे, इसीलिए इस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। बिहारी को किस श्रेणी की रीति कवियों में माना जाता है? और सही उत्तर है रीति सिद्ध। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में बसुआ, गोविंदपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। बिहारी के पिता राज दरबार में रहे। बिहारी की लोकप्रियता का कारण उनके मुक्तक काव्य है। जॉर्ज ग्रेसन ने मुक्तक काव्य की प्रशंसा में कहा है, भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में भी प्रस्फुटन हुआ है तो उसमें मुक्तक काव्य में ही हुआ है। तुलसी, बिहारी, मतिराम और वृंद आदि कवियों की 7 सत्सइयों का संकलन सत्सई सप्तक में हुआ। इस सत्सई सप्तक के संकलनकर्ता कौन है? और सही उत्तर है बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, इनका वास्तविक नाम है वो देवदत्त है। यह इटावा के निवासी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ हैं जिनमें से 19 प्रमुख हैं। तो देव की रचनाओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। सही उत्तर है बी नंददास। विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास हैं। इनके अन्य शिष्य हैं कुछित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद वल्लभाचार्य के हैं। इन सभी को अष्टछाप का कवि कहा जाता है और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। यह वल्लभ संप्रदाय का साहित्यिक रूप है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। इस रचना पर 5 अर्दालियों पर बरवे का क्रम है। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए। जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी में लिखते हैं, जानत है वह सिरजनहारा, जय कहूँ मन है मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुते हिंदू भाग्यो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति संत काव्य में नहीं है? और सही उत्तर है डी वर्ण व्यवस्था का समर्थन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? और सही उत्तर है भी ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यह कथन असत्य है। ये सभी कवि राजा के दरबारी कवि थे।
यह कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है। ये सभी कथन सूफी काव्य के संबंध में सही हैं। ये ब्रजभाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? और सही उत्तर है बैनी प्रवीण। ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से ये टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह बैनी प्रवीण के विषय में कहा है। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कथन किसके विषय में है? और सही उत्तर है सी घनानंद। अगला प्रश्न है, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार हैं राय कृष्ण दास। वियोगी हरि की रचना वीर सतसई 1927 और चरखा स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। और सही उत्तर है डी ऊस्मान। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे। इनके पिता शेख हुसैन थे। ऊस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य लिखा 1613 ईस्वी में। मंजन ने मधुमालती, कुतुबन ने मृगावती और जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा है। प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है चिंतामणि से। सूफी कवियों उनकी रचनाओं का सुमेलन करना है। ऊस्मान की रचना है चित्रावली। नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, कुतुबन, मृगावती और कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति की रचयिता हैं। और सही उत्तर है बी सुदामा पांडे धूमिल। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। यह पंक्ति सुदामा पांडे धूमिल की है और इनकी काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक, उससे पंक्ति ली गई है। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। और सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यह भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। बाकी ये सभी क्या हैं? भारतेंदु युगीन कवि हैं। हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार। यह काव्यांग निराला की किस कविता में है? और सही उत्तर है सी वनवेला। यह पंक्ति वनवेला में की कविता से ली गई है। निराला की प्रमुख कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, स्नेह निर्जर बह गया, प्रेयसी, मित्र के प्रति ध्वन मौन। निम्नलिखित युगों में से सही युग्म है उसका एक सुमेलित नहीं है और वह है डी टूटने का सुख अज्ञे। टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। गीत परोस भवानी प्रसाद मिश्र। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध। धूप का धान गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। और सही उत्तर है पंत की। इसका समय है सन 1916 ईस्वी। यह इनकी पहली कविता मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता है जूही की कली, जिसका समय है सन 1916 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा जो विधा है, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है, मतलब किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है सी चंपू काव्य है ये। मैथिली शरण गुप्त यशोधरा की जो विधा है वो चंपू है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथवत, विकटभट, गुरुकुल, झंकार, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, वैतालिक, विष्णुप्रिया, भारत भारती, साकेत और किसान। तो ये सभी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने पूरे प्रश्न पत्र के प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देखा, प्रश्नों को देखा। तो
आगे आने वाले सत्रों में भी हम इसी प्रकार के अन्य प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।